हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम अगेन अपना फिजिकल साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पदार्थों का पृथक्करण टॉपिक को देखा था कि कैसे हमें उसका लेसन प्लान बनाना है, कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कार्बन और उसके यौगिक। आज हम चर्चा करेंगे कि इसका लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है। ठीक, तो ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 13वें नंबर का। ऑलरेडी हमने सिर्फ 12 ही पाठ्य योजनाओं पर नहीं बल्कि बायोलॉजिकल साइंस के 30 से ही अधिक पाठ्य योजनाओं पर चर्चा किया है। और फिजिकल साइंस का भी हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लिखते हैं अपना प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण हमें पता है क्या है, कार्बन एवं और उसके यौगिक। ठीक, इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जिसमें पूर्वत लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य लिखेंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं। इसमें लिखेंगे छात्र कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या कार्बन के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र कार्बन की यौगिक को समझ सकेंगे। फिर क्रियात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखते हैं हम, जिसमें लिखते हैं छात्र दैनिक जीवन में कार्बन की उपयोगिता को समझ सकेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान यूज करते हैं सहायक सामग्री के रूप में वही चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर। ओके, शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, ये तीनों विधियाँ हम लिखते हैं। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। इसमें हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, ये सारी चीज़ें करने के बाद पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि यातायात के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो साइकिल, स्कूटर, बस, ट्रेन वगैरह ये सारे एग्जाम्पल आप लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि इन सब साधनों से क्या निकलता है। तो इन सब साधनों से यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे धुआं। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है धुएं में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है। तो कार्बन की मात्रा होती है। और फिर हम लिखते हैं अपना समस्यात्मक प्रश्न, जो है कार्बन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक या मौन प्रश्न। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रस्तावना का प्रश्न जो यहीं पे समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं उद्देश्य कथन की ओर। उद्देश्य कथन में लिखते हैं बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। फिर प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य का भी एक हम बॉक्स बनाते हैं। इसमें पहला जो शिक्षण बिंदु हमारा है वह है कार्बन। ठीक, तो पहला शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे क्या, कार्बन। ओके, इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न इसमें करेंगे कि कार्बन क्या है। ये हो जाएंगे यहाँ पे छात्र मौन, हम लिख देंगे समस्यात्मक। और फिर देंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि कार्बन रासायनिक रूप से एक प्रकार का तत्व है जो सभी सजीवों के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कोल अर्थात कोयला। कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करेंगे या करते हैं। ठीक, उदाहरण लिखेंगे लैंप जलाने पर, कांच पर जमी कालिक, काजल आदि। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अवश्य ही लिख लेंगे आप साथ में। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, कार्बन लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है। तो कार्बन जो है लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कार्बन का उदाहरण बताइए। तो कोयला, काजल आदि। छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा। दूसरा शिक्षण बिंदु है कार्बन के यौगिक। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कार्बन के यौगिक।
और इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि कार्बन की यौगिक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे छात्र कथन में समस्यात्मक लिखेंगे। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लिखने के बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने नए तत्व को यौगिक कहते हैं तथा वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे कार्बन की यौगिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 हो गया, C2H5, C2H2 आदि। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य आप साथ में करते चलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो साथ में श्यामपट्ट कार्य भी करते चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बन के कुछ यौगिकों के नाम बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है NO2, CO3 और CO2। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे कि CH4 क्या है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। ओके, इसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु अपना लिखते हैं, कार्बन के अपरूप। ठीक, ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि कार्बन के अपर रूप से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में समस्यात्मक लिखेंगे और स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कार्बन के क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर इसके 3 अपर रूप होते हैं। पहला ग्रेफाइट, दूसरा हीरा और तीसरा फुलरेन। ग्रेफाइट का अर्थ होता है लिखना। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। यह विद्युत का सुचालक है तथा इसका गलनांक आप लिख देंगे। ठीक, होता है परतों के मध्य छीड़ बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। उसके बाद ये भी लिखेंगे, हीरा कार्बन का पारदर्शी अपरूप होता है। यह कठोरतम पदार्थों में से एक प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे का उपयोग कांच काटने तथा आभूषण बनाने में किया जाता है। ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर इसमें आगे लिखेंगे कि फुलरीन ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का एक नया अपर रूप बनाया गया है। इसका अणु गोलीय होता है तथा इसमें अनेक C परमाणु जुड़े होते हैं। उदाहरण आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप श्यामपट्ट कार्य। कार्बन के अपर रूप तीनों को लिख लेंगे, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन को। ओके, तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे आप यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने बोधात्मक प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे क्वेश्चन कि कार्बन के तीनों अपर रूपों के नाम लिखिए। तो तीनों के नाम लिखेंगे, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन। उसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कार्बन की परिभाषा बताइए। दूसरा, कार्बन के अपर रूपों को विस्तार से बताइए। और तीसरा है ग्रेफाइट के बारे में या क्या जानते हैं। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य देंगे, जिसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।